बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह की सोच, फिक्र और उनकी दो कौमी नज़रिए की जद्दोजहद, जिसके नतीजे में पाकिस्तान का क़याम मार्ज़ वजूद में आया। बांग्लादेश में वो नज़रिया एक दफ़ा फिर जिंदा व ताबिंदा हो चुका है। वो नज़रिया जिसके बारे में भारतीय हुक्मरानों ने कहा था कि दो कौमी नज़रिया हमने खलीज बंगाल में डुबो दिया। बांग्लादेश में दो कौमी नज़रिए के एक बार फिर अहिया पे कश्मीर के अवाम क्या कहते हैं, आइए आपको दिखाते हैं। जिंदाबाद, नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, दिल्ली न ढाका। कायद-ए-आज़म ने जो पाकिस्तान बनने से कबल जो दो कौमी नज़रिया मुसलमानों के सामने रखा था, वो इसीलिए रखा था क्योंकि हिंदू और मुस्लिम दो अलग कौमें हैं। इनके रस्म व रिवाज, इनकी आदात, इनकी सकाफत, इनका मज़हब, ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल कंट्राडिक्शन रखते हैं। तो कायद-ए-आज़म ने जब ये दो कौमी नज़रिया रखा तो उन्होंने यही सोच के रखा था कि मुसलमान जो हैं वो हिंदुओं के साथ कभी इकट्ठे नहीं रह सकते। और इसका भी जो वाज़ह सबूत है 1971 में जब बांग्लादेश ने इंडिया की जमा पर और इंडिया के साथ बात करते हुए पाकिस्तान से वो अलहदा हुए और उन्होंने बांग्लादेश बनाया। उसका जो मरकज़ी जो किरदार था शेख मुजीबुर रहमान, और शेख मुजीबुर रहमान के बाद उनकी बेटी शेख हसीना वहाँ पर इक़्तिदार में रही। लेकिन अभी पीछे जो रजीम चेंज हुई है, जो नौजवानों ने वहाँ पर जो तहरीक चलाई है, उस तहरीक के अगर देखा जाए उसके बाद शेख हसीना जो है वो वहाँ बांग्लादेश से फ़रार होकर इंडिया चली गई। और लोगों ने और बांग्लादेश की अमूमन सारी अवाम ने जो शेख मुजीबुर रहमान का मुजस्मा था उसको अकाड़ कर फेंका। और उन लोगों को अब समझ आई कि जो कायद-ए-आज़म का जो नज़रिया था, दो कौमी नज़रिया, वो बिल्कुल ठीक नज़रिया था। 1971 में देखेंगे भारत जो है वो जहाँ बांग्लादेश में साजिशें कर रहा था और साजिशें करते हुए उसने हमारे मुल्क को दो अलग किया था, तो आज वो अपनी मौत खुद ही मर रहा है कि उसके पैदा करदा लोग जो वहाँ पर उस वक्त साजिश का निशाना बने थे, आज वो इबरत का निशाना बन चुके हैं। मुसलमान जो है वो एक अलग नज़रिया रखते हैं, मुसलमान और हिंदू इकट्ठे नहीं रह सकते। तो इसी तरह बांग्लादेश भी जो था वो भी पाकिस्तान के साथ था, मशरकी पाकिस्तान कहते थे जिसे। तो वो जब अलग हो गया, आज 50 साल गुजरने के बाद बांग्लादेश की आवाम को इस चीज़ का एहसास हुआ है कि जो कायद-ए-आज़म ने नज़रिया दिया था वो वही नज़रिया था, उसी की वो एक बेहतरीन बुनियाद है मुसलमानों के लिए। और एक दफ़ा फिर से जो है बांग्लादेश पाकिस्तान के करीब हो रहा है और जो है वो इंडिया से दूर हो रहा है। तो आज बांग्लादेश में कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के नज़रियात पर ही वापस लौट आ रहे हैं, उसे अपना कौमी हीरो वो मानते हैं ना। उनकी बहुत हमारे लिए खिदमत हैं। पाकिस्तान उनकी सादत से हमारे मार्ज़ वजूद में आया कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। हालांकि कांग्रेस का कहना था कि गांधी ले लें तो हमें कायद-ए-आज़म दे लें। वो पहले उन्होंने कोशिश की थी कि ये दोनों कौमें जो है हिंदू और मुसलमान होते हैं, लेकिन बाद में जब वो समझे कि ये ऐसा नहीं हो सकता। आज़ाद कश्मीर के अवाम का कहना है कि बांग्लादेश में जिस तरह से फिर इस्लामी शनाख्त की तहरीक जिंदा व ताबिंदा हुई, कायद-ए-आज़म की फिक्र और सोच के ऐन मुताबिक कश्मीर में भी वो फिक्र गुज़िश्ता पौनी सदी से जिंदा व ताबिंदा है, जिसके जरिए से कश्मीरी अवाम अपने मुस्तकबिल का फैसला पाकिस्तान से वाबस्ता करना चाहते हैं। सुनो डिजिटल के लिए सईद और रहमान सिद्दीकी, मुजफ्फराबाद, आज़ाद कश्मीर।